पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले में भी जिला सहकारी समिति संघ का अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। आज भी तहसील कार्यालय स्थित धरना स्थल के पास जिले भर के 129 समिति के करीब 700 कर्मचारियों ने अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने इस दौरान अपनी मांगों को लेकर जमकर आवाज बुलंद करते हुए नारेबाजी की। गौरतलब है कि जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारी अपने 3 सूत्री मांग प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने, सरकारी कर्मचारियों की भांति नियमित वेतनमान प्रदान करने और सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल को 1 सप्ताह बीत गया है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे कर्मचारी संघ काफ़ी नाराज है। मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। हर जोर जुर्म की टक्कर में हमसे जो टकराएगा आज काल पछताएगा। हमसे जो टकराएगा आज काल पछताएगा। हमारी मांगे। नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं डिंडोरा 24। जैसे कि डिंडोरा 24 में हम बात करते हैं समाज से जुड़े वो तमाम मुद्दे की जो आपको देखना और जानना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों की हड़ताल की। पिछले 1 जून से ये कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। महासमुंद जिले में अगर बात करें तो महासमुंद जिले में 129 समिति है और 129 समिति में करीब 700 कर्मचारी हैं जो यहाँ पर महासमुंद के तहसील कार्यालय के पास बीते 1 जून से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका केवल 3 सूत्री मांग है, जिसमें नियमितीकरण है, शासकीय कर्मचारी है उनके वेतनमान के आधार पर इनका वेतनमान दिया जाए, ये मांगे हैं, और सीधी भर्ती जो प्रशासन जो है डायरेक्ट समितियों में करना चाह रही है उस भर्ती पर रोक लगाने की मांग जो है समिति के जो पुराने कर्मचारी है ये कर रहे हैं। लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन आज जो है 1 जून से आज 8 जून हो गया, 1 सप्ताह का ये हड़ताल को हो गया है, अब तक कोई इस पे पहल नहीं की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में इस हड़ताल को किस स्वरूप से जो है आप लोग सामने ला रहे हैं और क्या प्रशासन इसमें कुछ पहल करने के लिए दिख रहा है कि करेंगे कि नहीं करेंगे? ये हमारे सहकारी समिति कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में भी बहुत बार मांग पत्र दिया गया, ज्ञापन दिया गया, हड़ताल भी किया गया। आज तक हम लोगों के बारे में शासन प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का सुनवाई नहीं हुआ और हमारी मांग में पहल नहीं किया गया। अभी कर्मचारियों के द्वारा अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने परिवार बाल बच्चों के लिए आज 1 जून से आज 8वां दिन है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हम लोगों के कर्मचारियों का मांग है नियमितीकरण, पद की नियमितीकरण, और दूसरी मांग है शासकीय कर्मचारी की भांति वेतनमान, और हमारी तीसरी मांग है हमारे सहकारिता विभाग में हमारे जो कर्मचारी, हम लोग जो बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, हमको पदोन्नत कर बैंक में संविलियन किया जाए। ये हमारे 3 सूत्रीय मांग है। अब शासन प्रशासन को ये चाहिए कि हमारी मांग को जल्द पूर्ण कर दें, नहीं तो हमारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पे चलता रहेगा। कितने समिति होंगे पूरे प्रदेश में और कितने कर्मचारी इस हड़ताल में बैठे हुए? 2058 समितियां हैं और पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपने अपने जिला पे ऐसी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आगे की क्या रूपरेखा? हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब शासन प्रशासन हमारी मांग मान लेगी तो हम अपने कार्य पे लौट जाएंगे। शासन प्रशासन यदि मांगे मानेंगी तब कार्य पर लौटेंगे। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष मौजूद है। महासमुंद जिले में 129 समिति है और करीब 700 कर्मचारी हो आप लोग। किस तरह से अभी आप लोगों को अव्यवस्थाओं के बीच भी काम करना पड़ता है? क्या क्या काम आप लोग करते हैं? कितने सालों से मांग पूरा करते आ रहे हैं? और बाकी तो तमाम 129 समिति के सदस्य हैं कोई समर्थन पे है? जी, हमारे सभी समिति कर्मचारी हमारे समर्थन में हैं और हम लोग समिति कर्मचारी लगभग 15 से 20 वर्षों से समिति प्रबंधक के पद पर, विक्रेता के पद पर काम करते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो समिति प्रबंधक के पद पर काम कर रहे हैं उन्हीं का उस पद पर नियमितीकरण किया जाए, उन्हीं को संविलियन किया जाए। साथ ही हमारा प्रमुख मांग ये है कि हमारे सभी कर्मचारी,
चाहे वो विक्रेता हो, चपरासी हो, सभी का एक एक साथ संविलियन किया जाए, हमको सरकारी कर्मचारी की भांति वेतन दिया जाए। और असुविधाओं की बात तो अब क्या बताएं महोदय कि हमारे ऐसे कई समितियां हैं जिनको 12 महीना 14 महीना से वेतन नहीं मिलता है। अब सोचिए इस महंगाई के दौर पर 5,000 7,000 पर वो विक्रेता, वो प्रबंधक अपना घर कैसे चलाता होगा, अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई, बीमारी, अन्य खर्च, ये सब हमको उसी अल्प वेतन में करना पड़ता है। और कई वर्षों से हमारा ये मांग शासन प्रशासन से होते आ रहा है, परंतु आज तक हमको इसमें उनके द्वारा कोई भी राहत नहीं दिया गया है। अव्यवस्थाओं के बीच भी ये समिति के प्रबंधक जो है काम करते हैं और ये तमाम किसान से जुड़े खेती किसानी का काम अब शुरू हो रहा है। मानसून शुरू हो रहा है और मानसून शुरू होने से पहले ही 1 अप्रैल से खाद बीज का विक्रय शुरू हो चुका है। ऐसे में समिति के कर्मचारियों का हड़ताल कहीं न कहीं पर जो है परेशानियों का सबब बन सकती है। लेकिन क्या देखा जाए कि किस तरह से आप लोगों ने पूरे ज़मीनी स्तर का काम करते हैं, किसानों का पूरा कामकाज चाहे वो राशन से हो, चाहे खेती किसानी से हो, सब आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप लोग के हड़ताल पर जाने से कहीं न कहीं प्रभावित तो होंगे काम? समितियों में 1 अप्रैल से ऋण वितरण, खाद वितरण, बीज वितरण का कार्य, केसीसी ऋण वितरण का कार्य चालू हो गया है और हम लोग 1 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं। समितियों का और उपभोक्ता दुकानों का, ये सभी दुकान बंद है और किसानों का काम रुका हुआ है। हम लोग जो मांग रखे हैं वो अपने मन से नहीं रखे हैं, पुराना मांग है और 2018 के आंदोलन में ईदगाह भाटा में माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता थे, स्वयं आकर के घोषणा किए थे कि जब हमारी सरकार बनेगी हम लोग समिति के समस्त कर्मचारियों का नियमितीकरण कर देंगे करके। महोदय जी, विडंबना ये है कि हम सभी विभागों से अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन कर्मचारियों का जानकारी शासन के द्वारा मंगाया जा रहा है, लेकिन हमारे विभाग की जानकारी कहीं से नहीं जा रहा है। क्योंकि बैंक वाले हमको कहते हैं कि हमारे कर्मचारी नहीं है, पंजीयक कहता है, हम चूंकि पंजीयक हमारे ऊपर अधिकार जमाता है हमारे कर्मचारी करके, लेकिन पंजीयक भी हमारी जानकारी शासन स्तर पर नहीं भेज रहा है। तो हम किस विभाग के कर्मचारी हैं? न दैनिक कर्मचारी हैं, न वेतन भोगी कर्मचारी हैं। और इतने अल्प वेतन में आज महंगाई के दौर में किसी भी कर्मचारी का 5,000 से 15,000 के बीच में वेतन है हर कर्मचारी का। इस महंगाई के दौर में घर चलाना, परिवार चलाना बहुत कठिन है। इसलिए हम लोगों के पास एक ही विकल्प रह गया है, या तो करो या मरो। 2018 के बाद अब 2024 चुनाव आ गया, मतलब 5 साल होने को है, चुनावी साल है। अब जुलाई से जो है आचार संहिता का दौर भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 4.5 साल तक पत्राचार कई बार अभी किए हैं। हम लोग मुख्यमंत्री के पास पत्र के माध्यम से हमारे मांग को पूरा करने के लिए ध्यान आकर्षण किए हैं, लेकिन अभी तक उस संबंध में शासन के द्वारा कोई भी पहल नहीं किया है। इसीलिए हम लोग अभी मजबूरी में किसानों का काम रोक करके या तकलीफ दे करके हम लोग मजबूरी में बैठे हैं। वादा खिलाफी सरकार को भारी भी पड़ सकती। हाँ, अगर इसी समिति कर्मचारी लोग चुनाव के पहले 15 साल के भाजपा शासन को धूल चटाए हैं, तो शासन किसानों का सिर्फ धान खरीदी और धान के कुंटल बढ़ाने या रेट बढ़ाने से जीत जाऊंगा करके इस निद्रा में सोया हुआ है। लेकिन ये बात और न भूले कि अजीत जोगी के शासन काल में किसी भी मजदूर या किसी भी किसान के घर के कोठी में धान भरा था उस समय, और उस समय अजीत जोगी जी को भी बहुत अहम हो गया था कि मैं तो किसानों और गरीबों के कोठी में चावल भर दिया और शासन मेरा फिर बनेगा करके। तो हमारे लोगों का निवेदन है कि हम समिति कर्मचारी किसानों के बेटे हैं, कोई भी उद्योगपति या कोई अधिकारी या कोई नेता के बेटे नहीं है। किसान से जुड़े हुए हैं, किसान के बेटे हैं और किसान गांव से जुड़े हैं। और हम लोग भी मताधिकार का अपना प्रयोग जो हमारे ऊपर दया दृष्टि करेगा, उसी दृष्टि से ही हम लोग अपना मताधिकार का प्रयोग। ये वादों की बात है, वादा खिलाफी यदि होती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष की भूमिका में बैठे हो या पक्ष की भूमिका हो, यदि कोई वादा किया है और वादा का जो चुनावी साल है और हिसाब देने की बारी आ गई है, यही कर्मचारी कह रहे हैं। लगातार आप लोग जो है हड़ताल करते हैं और हड़ताल करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग जब धान खरीदी होता है तो सुबह से रात तक आप लोग जूझते रहते हैं और उंगलियां आप ही लोग के ऊपर उठती है। तो क्या अधिकारी इस बात से आप लोग को आपकी जो मांगे हैं उसको समर्थन दे रहे हैं? क्या किस तरह से परेशानी और किस तकलीफों से आप लोग जूझते हैं और ये मांगे आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है?
ये हम लोग में जो परेशानी है ना, उसको अधिकारी भी जानते हैं, परेशानी को हम लोगों का पंजीयक भी जानते हैं, उच्च अधिकारी तक जानते हैं हम लोगों के छोटे कर्मचारियों को जो जितनी भी परेशानी है उसका। लेकिन आज तक से जितने भी मांग, जब भी हड़ताल किया गया, मांग किया गया, हाँ हमारे साथ में 40 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक काम करने वाले सभी कर्मचारी हैं। आज तक किसी को भी सम्मानजनक तनख्वाह नहीं मिला। और उसके अलावा समिति का स्थिति ऐसा है, ये 3 मांगे पूरे होने से आप लोगों को कितना फायदा? ये 3 मांगे पूरे हो जाने के बाद में हम लोगों के पास कोई समस्या नहीं रहेगा। चुनावी साल है, क्या बोलना चाहेंगे सरकार को? हम लोगों को मांग पूरा कर दे, शासन के साथ में है, सरकार के साथ में रहेंगे, वादा किया है हमसे। वादा किया गया था 2018 में वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा, लेकिन 4.5 साल सरकार को हो गए हैं और ये कर्मचारी 4.5 साल से पत्राचार करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी एक भी मांगों की ओर सरकार ने पहल नहीं किया है। अब साफ तौर पर ये आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चूंकि 2023-24 चुनावी साल है, देखना होगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हैं या फिर ये कर्मचारी सरकार के खिलाफ सरकार को गिराने काम करते हैं। इस खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।